गुरु प्यारी साध संगत जी, मन को वश में करके प्रभु के चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। लेकिन इसे मनाए कैसे? तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब एक शिष्य का मन प्रभु के चरणों में लग ही नहीं रहा था, भक्ति में लग ही नहीं रहा था, भजन सिमरन में लग ही नहीं रहा था। तो एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे एक गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन नहीं लगता और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश था तो मानना पड़ा। उसने 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ा, लेकिन वे फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रहने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की, अब वे उसका साथ छोड़ ही नहीं रहे थे। वह जहां भी जाता, पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनको अपने पास ज़्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। जब तुमने इनको खाना खिलाया, अब ये तुम्हारे पास से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज़्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से रमता जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितना ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया था और वह गुरु आज्ञा से भजन सिमरन करने चल दिया। तो भाई, मन लगे या ना लगे, पर बैठो। बैठना जरूरी है। हमें सदगुरु ने कहा है कि आप बैठो। हमारा काम है बैठना। मन लगे ना लगे, वह सब मालिक पर छोड़ दो। हमारे बैठने को भी मालिक जब भजन सिमरन मानने को तैयार है, तो क्या हमें बैठने में भी इतनी तकलीफ है कि हम 1 घंटा आधा घंटा बैठ भी नहीं सकते? बेरुचि ही सही, बैठे तो सही। भजन बंदगी में भी अगर कोई रस नहीं आता, कोई आनंद या मजा नहीं आता, तो भी बैठो। बेरुखी, बेरुचि या डर से ही सही, लेकिन पूरा समय दो। पता नहीं कब वो मालिक हमारी इस बेरुखी, बेरुचि और डर को प्रेम में बदलकर हमें जीत का सरताज पहना दे। जिस वक्त भजन सिमरन पर बैठो, तो यह सोचकर बैठो कि तुम दुनिया के लिए मर गए और दुनिया तुम्हारे लिए मर गई। तभी भजन कामयाब होगा, वरना नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।